आपको क्या पता संतों को कैसे कैसे कष्ट भोग करके समाज को पवित्र करते हैं। ये शरीर, ये जीवन केवल इस समय, जब साधन काल था तो हमें मोक्ष की चिंता थी, हमें ब्रह्म प्राप्ति की चिंता थी। अब हमारे पास एक ही बात है कि इस शरीर से जितना किस मंगल हो जाए, हमारा भजन, हमारा जगना, हमारा कष्टपूर्ण दिनचर्या करना, बस एक ही हुई कि सबका मंगल हो जाए, किसी को हमारी बात पकड़ में आ जाए, हमारा भजन किसी के लग जाए और भजन करने लगे। सच्ची मानिए, एक उत्साह है, एक आनंद है। हमें भगवान सेवा दिए है और उस सेवा का बल भगवान देते हैं। ये किसके लिए हो रहा है? ये हमें बातें जाननी है क्या जो हम तुम्हें सुना रहे हैं? सच्ची बात तुमसे कहते हैं, ये हमें जाननी नहीं है, हमें ये करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, ना कुछ पाना है और ना कुछ करना है। बस देखना है कि मेरे प्रभु इस शरीर से करा क्या रहे। अब हमको कोई फल फूल नहीं चाहिए, जैसे होता है ना साधना का फल, ये कोई ना फूल चाहिए ना कोई फल चाहिए। जो हमें चाहिए वो है, ये सिर्फ आपके लिए, मान लो सिर्फ आपके लिए प्रयत्न है, सिर्फ आपके लिए प्रयास है, आपके लिए सिर्फ बोल रहे हैं, आपके मंगल के लिए बोल रहे हैं। अगर इसे पकड़ लो तो आपका मंगल हो जाए। आप कहां बैठे हैं? वृंदावन की पावन भूमि में क्या सुन रहे हैं? प्रिया प्रीतम की बात, भगवान की चर्चा, महापुरुषों की बात। ये अहोभाग्य कि जो महात्माओं से आसक्ति कर लेता है उसे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। मेरे संत भगवान, मेरे गुरुदेव, आसक्ति जैसे अपने माँ से आसक्ति होती है, पिता से आसक्ति होती है। कैसा भी पिता हो, पिता पिता ही रहता है, माँ माँ ही रहती है। ऐसी आसक्ति गुरुदेव से हो जाए, सब आसक्ति छूटकर गुरुदेव से आसक्ति हो जाए तो कपिल भगवान कहते हैं मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। बाबा कहते हैं उसे निश्चित भगवत प्राप्ति है। पर यह मुश्किल है, संतों से आसक्ति नहीं होती, किसी बिरले को होती आसक्ति। अक्षर्णो फलम त्वादृश दर्शनम ही जिह्वा फलम त्वादृश कीर्तनम च तन्वा फलम त्वादृश स्पर्शनम ही सुदुर्लभा भागवता भवंती। जो भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन पाले तो नेत्रों का यही परम फल है, अविनाशी फल है, अक्षुण्ण फल है। और उनके द्वारा बताए हुए नाम का जप, नाम का कीर्तन, ये जबान का अविनाशी फल है, अक्षुण्ण फल है। और यदि ऐसे महात्माओं का स्पर्श प्राप्त हो जाए तो शरीर को निष्पाप करके भगवत सेवा में तत्पर कर देते हैं। ये बड़ी कृपा से प्राप्त होता है जब वो अपनी करुणा करके स्पर्श कर दे। सचमुच भगवत भक्तों का दर्शन, भगवत भक्तों की आज्ञा पालन करना और भगवत भक्तों का स्पर्श प्राप्त होना यह अत्यंत कठिन बात है। राग तो सब कोई कर रहा है, लेकिन महात्मा से कोई राग करे ये बड़ी दुर्लभ बात है। बाबा सत्संग किसे कहते हैं? जहां भगवत प्राप्त महापुरुष अपने अनुभूत वचन बोलते हैं उसे सत्संग कहते हैं। सत भगवान और संग अर्थात भगवान का संग। भगवान का संग मतलब भगवत प्रेमी महात्मा में और भगवान में अंतर नहीं। तस्मित् तज्जने भेदा भावात्, भगवान और भक्त में अभेद स्थिति है। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, मोरे मन प्रभुअस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। सातों सम मुहिमें जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। जाने वो संत अनंत समाना। बहुत जगह प्रमाण होता है कि भगवान का भक्त साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। तो भगवान का संग होना ही सत्संग है, अर्थात भगवत स्वरूप में स्थित महात्मा का संग होना ही सत्संग है।
सत्संग का मतलब है परमात्मा में रति, सत परमात्मा और उसका संग, अर्थात परमात्मा प्राप्त महात्मा के संग से परमात्मा की प्राप्ति का प्रबल भाव जागृत हो जाता है। जो परमात्मा के मार्ग में तत्परायण है, जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है या ठीक परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में चल रहा है, ऐसे सिद्ध पुरुष या ऐसे साधक का संग सत्संग कहलाता है। जो ठीक परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में चल रहा है ऐसा साधक, या जो ठीक परमात्मा प्राप्ति कर चुका है ऐसे महात्मा का संग सत्संग कहलाता है। सत्संग क्यों करना चाहिए? पूज्यपाद बाबा बोले, सत्संग करने से समस्त दुख दोष पाप ये निवृत्त हो जाते हैं और भगवत प्राप्ति का मार्ग सूझने लगता है, दिखाई देने लगता है। जिसे सत्संग मिल गया उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। ये दुर्लभ वस्तु है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, उमा संत समागम शम न लाभ कछु आन। जो भगवान के स्वरूप में स्थित हैं, उनके पास बैठकर भगवान की वार्ता सुनने से भगवान की प्राप्ति की प्रबल लालसा, भजन में रुचि, पाप प्रवृत्ति से निवृत्ति ये स्वाभाविक होने लगती है। इसलिए पाप त्याग के लिए, परम शांति सुख के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग करना अत्यंत अनिवार्य है। सत्संग मिलने से भगवान का नाम जप होने लगता है, भगवान का चिंतन होने लगता है, भगवान प्यारे लगने लगते हैं। संसार में फिर मन भोगों की तरफ नहीं जाता। अगर सत्संग ना करे तो क्या हानि है? बड़े बड़े भजन करने वाले एकांत में जो हैं, उनमें बहुत से दोष बने रहते हैं। बिना सत्संग के उन दोषों का नाश नहीं होता। एकांतिक भजन से भी दोषों का नाश नहीं होता। अहंकार और ईर्ष्या, मत्सरता, जैसे किसी की बड़ाई उनके सामने कर दो तो अपने अहम की पुष्टता के लिए वो दोष जरूर वर्णन करेंगे। हाँ ठीक है, ऐसा कह के फिर निंदा करने लगेंगे। मत्सरता, मेरे से आगे बढ़ा जाता है। ईर्ष्या, बहुत से ऐसे दोष हैं जो बिना सत्संग के नष्ट नहीं हो सकते। इसलिए सत्संग में जो जाता है तो सत्संग एक दर्पण है। वो अपना स्वरूप दिखाता है कि हम कितने अच्छे हैं, तो अपने दोषों का भान होता है सत्संग में। फिर वो प्रयत्न करता है साधु महात्माओं की सेवा के बल से अपने अवगुणों के त्याग का। बिना सत्संग किए प्रायः बहुत भजनानंदियों को देखा है कि कई भयानक दोषों से युक्त रहते हैं। जो सत्संग करेगा वो भजन तो करेगा ही और निर्दोष हो जाएगा। जो सत्संग करता है तो मात्र सत्संग सुनने से उसके पाप छूट जाते हैं। मात्र सत्संग सुनने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है। वायुमंडल सत्संग का इतना भागवतिक होता है कि वहां बैठते ही हृदय भगवान की तरफ लगने लगता है। इसलिए सत्संग अवश्य करना चाहिए। जो लोग सत्संग की निंदा करते हैं और अपने को एकांतिक भजनानंदी मानते हैं, वो कभी पवित्र नहीं हो सकते, वो कभी निर्दोष नहीं हो सकते। सत्संग की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। सत्संग से महापुरुषों के हृदय में जो भाव होते हैं वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। केवल सत्संग में जाकर बैठ जाए, सोए ना, जगता रहे, तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई शब्द उसका महापुरुष का हृदय में जाएगा और आपके अंदर दिव्य भाव पैदा कर देगा। सत्संग करने का अधिकारी कौन है?
जीव मात्र सत्संग का अधिकारी है। यदि पशु पक्षी भी सत्संग सुन ले तो उनका मंगल हो जाए। चाहे चांडाल दुष्ट स्वभाव का हो, यदि वो रोज सत्संग जाएगा तो एक दिन वो साधु स्वभाव का हो जाएगा। सत्संग जहां हो रहा है, अगर वहां आसपास कोई पशु पक्षी है और उसके कान में सत्संग के शब्द पड़ रहे तो इतने मात्र से उनका कल्याण हो जाएगा। जैसे बिल्ली है, तोता है, कुत्ता है, आसपास के कोई पशु पक्षी हैं जिनके कानों में आवाज पड़ रही, उनका परम मंगल हो जाएगा। सत्संग करने वालों से देखा गया है कि पाप कर्म नहीं छूटते। सत्संग भी सुनते हैं और गंदी बात भी करते हैं। पूज्य पादुड़िया बाबा उत्तर दे रहे हैं। ये बात तो वही लोग कह सकते हैं जिनकी आचरण में, दृष्टि में दोष है। जो रोज सत्संग जाते हैं उनसे प्रायः पाप कम होने लगते हैं और धीरे धीरे पाप मिट जाते हैं। शब्द का प्रहार सीधे हृदय पे होता है। रोज अगर आप रोज सत्संग सुने तो आप देखें आपकी सारी कमियां आपके सामने आने लगेंगी। पर भागिएगा मत, सत्संग से हटिएगा मत। कोई बिरला ही ऐसा है जो शब्द का प्रहार सहकर अपने को ठीक करना चाहे। पाप का कितना भी बड़ा पहाड़ हो और जो सत्संग में जाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग प्रतिदिन पापों का नाश करके विवेक जागृत करता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और जब विवेक हो गया तो पाप होते ही नहीं है। नित्य प्रति सत्संग जाने वाले लोगों का एक अलग ही प्रभाव होगा। धीरे धीरे जब मन का मैल दूर हो जाता है सत्संग से, तो फिर कभी पाप नहीं होते। सत्संगी में एक विशेषता होती है। एक रोज एकांत भजन करता हूं, एक सत्संग करके भजन करता हूं, तो सत्संगी में एक विशेषता होगी। सत्संग क्या पुरुषार्थ से मिलता है, भाग्य से मिलता है या कृपा से मिलता है? प्रयत्न करने से सत्संग मिलता है, या हमारे भाग्य में लिखा है तो सत्संग मिलता है, या कृपा से मिलता है? भाई सिद्धांत तो यही है कि सत्संग केवल भगवत कृपा से मिलता है। सत्संग पुरुषार्थ से नहीं मिलता है, सत्संग भाग्य से नहीं मिलता है, सत्संग केवल भगवत कृपा से मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिल सकता है। यदि भगवत कृपा से सत्संग मिलता है तो फिर पुरुषार्थ का क्या महत्व रहा? पूज्य बाबा, प्रभु की कृपा से हमें खजाना मिल गया है तो उसकी रक्षा करना पुरुषार्थ है। हमें सत्संग मिल गया, अब हम सत्संग में सुना कि नाम जप करो, इंद्रियों को संयम में रखो, गलत आचरण में, अब लगाओ इसमें पूरा पुरुषार्थ। सत्संग कृपा से मिलता है और सत्संग के वचन, सत्संग की बातें पुरुषार्थ से हृदय में उतारी जाती है। तो सत्संग और पुरुषार्थ अर्थात भगवत कृपा और स्वयं की कृपा, स्वयं का प्रयत्न, ये दोनों भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। बिना भगवान की कृपा के कोई सत्संग मंडल पर पैर भी नहीं रख सकता, पूज्य पादुड़िया बाबा। और बिना पुरुषार्थ के सत्संग की बातें हृदय में धारण नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें प्रयत्न करना पड़ेगा। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। सुनते ही वही आचरण शुरू कर दिया। सत्संग मिलने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? बस एकमात्र भगवान से रो रो कर प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे भगवत प्रेमी महात्मा का संग प्राप्त हो जाए। महाराज जी, संतों में अनुराग नहीं होता, क्या यह भी भगवान की कृपा से ही होता है? अनुराग तो
भगवान की ही कृपा से होता है। पर जैसे लोहा चुंबक की सीमा के अंतर्गत आ जाए तो चुंबक घसीट लेगा, और सीमा के बाहर है तो फिर घसीट नहीं पाएगा। ऐसे ही जब कोई संत शरण की लालसा प्रकट करता है तो मानो सीमा में आ गया, फिर कोई न कोई महापुरुष उसे घसीट लेंगे। लोहे का चुंबक घसीटने वाला स्वर्ण को नहीं घसीट सकता। अर्थात अगर आप भगवान से प्रार्थना नहीं करते तो आपकी ऐसी सामर्थ्य नहीं कि किसी महापुरुष का आकर्षण कर सके। महापुरुष की सामर्थ्य कि आपका आकर्षण कर सकते हैं। इसीलिए प्रधान बात हुई सत्संग की, भगवान की कृपा। प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे सत्संग मिले। सही मानो हम कह रहे हैं इसलिए नहीं। कौन सा सौभाग्य अपने लोगों को प्राप्त है कि 4:15 बजे भगवान की पावन चर्चा कहने और सुनने को मिलती है। नहीं, इस समय नींद नहीं खुलती है। परसों के कांतिक में उन्होंने कहा कि जब लोग 7-8 बजे तक सोते हैं तो उनमें एक वयोवृद्ध थे, उनका 7-8 बजे नहीं 2 बजे तक। उनका भी जिंदगी ही क्या है? जिंदगी क्या है? रात्रि में जगना और 2 बजे दिन तक सोना, तो दिनचर्या क्या है? क्या दिनचर्या है? मतलब पशुवत दिनचर्या है। शास्त्रीय दिनचर्या तो कितनी कृपा है कि वो 2 बजे दिन तक सोते हो, आप 2 बजे रात्रि के जग करके अपनी दिनचर्या करते, तभी तो आप आते हैं। उचित नींद ले लो, उचित भोजन ले लो, रात दिन भजन करो, यही जीवन है। तो दोनों तरफ से अनुराग हो तब अनुराग पुष्ट होगा। संत भगवान की कृपा से मिले और आप उनमें आसक्त हो जाओ तो बस बात बन जाए। नेत्र में नेत्र मिले, आंसू टपक गए, बस गर्दन झुका ली, इसे प्रेम कहते हैं। संतों का प्रेम क्या होता है? उनके दर्शन की रोमांच हो गया, शरीर कंपायमान होने लगा, अश्रु चलने लगे, शिथिल हो गए। ये बता भी नहीं पाए कि हम आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। ये बोल भी, उनको बोलना भी ये उपहासास्पद लगेगा, नहीं वो बोल सकते। और ऐसे कितने हैं, कोई ऐसे होते बड़े गंभीर मुद्रा में, कोई प्रदर्शन नहीं, और उनकी दृष्टि में दृष्टि मिली तो बहुत देर स्मरण रहता है कि हाँ ठीक है। अनुराग दोनों तरफ से होता है। भगवान की कृपा से संत मिलन और संत पे आसक्ति हो जाना। सत्संग प्राण प्यारा लगे, इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रतिदिन सत्संग में पहले जाए और सबसे बात के उठे। ये प्रीति का लक्षण, सत्संग में प्रीति होने लगेगी। सत्संग में पहले जाए, सत्संग के समय के पहले, और बैठ जाए, जाके नाम कीर्तन सुने और सत्संग में बैठा रहे। जब निकल जाए तो जहां पावदान है वहां की चरण जल लेकर माथे पे देख लो। आप देखना, जहां सबके पावदान है वहां पावदान उठाओ, नीचे से रज लो, ऐसे माथे पे लगाओ। देखो सत्संग में प्रीति होने लगेगी। ऐसों को प्रीति नहीं होती जो समय से नहीं आते, 1 दिन सत्संग, 4 दिन सत्संग नहीं। सत्संग के लिए देखो, पूज्य राधा बाबा ऋषिकेश में सत्संग हो रहा था गंगा किनारे। पूज्य भाई जी महाराज कभी करते, बड़े बड़े महापुरुष थे, तो भगवत चर्चा। तो राधा बाबा ने अपने निज जन को कहा जो सेवा में थे, शायद है कि वो सेवा से बहुत थकित हो गए होंगे, तब ऐसा बोले होंगे। क्योंकि बाबा ने कहा भैया हमको पहुंचा दो सत्संग में, सत्संग शुरू होने वाला है। तो उनका बाबा अब हम तो नहीं पहुंचा पाएंगे। ऐसा सेवक उत्तर दे तो अच्छा नहीं लगता। मतलब जरूर वो थकित हो गए होंगे या वो सेवा के महत्व को नहीं जानते होंगे। इतने बड़े महापुरुष कह रहे हैं मुझे पहुंचा दो, और वो कह रहे हैं नहीं बाबा हम तो नहीं पहुंचा पाएंगे। तो उनका क्या तुम जानते हो, श्री कृष्ण हमको इतनी सामर्थ्य नहीं देंगे कि हम सत्संग में पहुंच जाएं। दोनों गांठों में बात, वायु रोग था, इसलिए बहुत पीड़ा थी, चल नहीं पा रहे। एक बांस उठाया और बाबा कड़हिलते हुए वहां गए जमीन में, और जहां से सत्संग सुनाई दे रहा था वहां बैठ गए सत्संग। अब आप बताओ, ऐसे महापुरुषों को ऐसे
पर सही बात तो यह है कि सत्संग का महत्व ऐसे ही महापुरुष जानते हैं। भगवान शंकर को क्या चाहिए, क्या जानना है, लेकिन काग भुसुंड जी उच्च आसन पर बैठकर चर्चा कर रहे और भगवान शंकर नीचे हंस रूप धारण करके भगवत चर्चा सुन रहे। जो आज गए कल नहीं गए, एक दिन सुना 2 दिन नहीं सुना, ऐसों को सत्संग में आसक्ति नहीं होती। सत्संग सुनने पर परिवर्तन क्यों नहीं होता? जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि केवल सत्संग जाना है, पाप नष्ट हो जाते हैं, बैठ गए। सत्संग में क्या कहा जा रहा है पकड़ नहीं रहे। एक दुकानदार थे तो रोज सत्संग जाते थे। एक दिन उनको अत्यंत आवश्यक कार्य था, कहीं बाहर जाना था 2-3 दिन के लिए। तो लड़के से अपने कहा कि 20 साल से रोज सत्संग जा रहा हूं, सत्संग का नियम नहीं टूटना चाहिए, इसलिए तुम जरूर जाके सुनना। तो वो सत्संग सुनने गया तो उसमें कहा गया था कि गौ सनातन धर्म की मूल है। यदि ये तुम्हारा कुछ खा रहे हो, घास खेत ऐसे, तो मारना नहीं चाहिए। निश्चित मानो उस जितना खाया उससे कई गुना अधिक भगवान दे देंगे। वो अपनी दुकान में आटा और सब ऐसे बाहर लगाया, कई गौएं आ गई, वो खाने लगी। तो सत्संग की बात उसमें कि गौओं को हटाना नहीं चाहिए और मारना नहीं चाहिए। और इतने में उसका पिता आ गया, उसने कहा अरे अंधे, ये गाय आटा खा रही है और तू ऐसे गद्दी पे बैठा है। तो उनका पिताजी, सत्संग में कहा गया था कि गाय यदि खा रही हो तो हटाना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, भगवान उसका कई गुना। अरे बोले 20 साल से सत्संग सुन रहा हूं, तू एक दिन सत्संग सुनने गया और बात मान ली? अरे 20 साल से सुन रहा हूं, एक बात भी नहीं मानी। तो ऐसे सुनने वालों को परिवर्तन नहीं होता सत्संग से, कि इस कान से सुना इस कान से निकला। ये तो रोज ही सुन रहे हैं यार, जो रोज नवम रोज अपने सुधार की बात। कुछ लोग महात्मा की परीक्षा करने के लिए सत्संग जाते हैं, तो उनको लाभ होगा या नहीं? देखें क्या बोलते हैं। एक आए हुए थे, बड़े विद्वान प्रवचन करता थे, तो आके प्रणाम, जो यू प्रणाम करके बैठे सो ही पता चल गया। श्री जी ने तुरंत बता दिया कि केवल परीक्षा के लिए आए। जैसा किसी का भी प्रश्न होता, उत्तर उन्हीं को देख के देते हैं। भगवान की कुछ ऐसी कृपा होती है ना कि। तो इसके बाद अशुभ प्रवाह करते हुए उन्होंने खुद कहा कि हम आए ही थे केवल ये देखने कि क्या है। तो जितना सुना उससे बढ़ के पाया, और इसे प्रणाम किए, अश्रु करते हुए बोले आज मैं धन्य हो गया, और वापस चले गए। आप यदि परीक्षा के लिए भी आएंगे तो आपका मंगल हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाए। परीक्षा के लिए भी सत्संग में जाने वाले को लाभ मिल जाता है, क्योंकि वो जाके गौर से सत्संग की बात सुनता है। क्योंकि उसकी परीक्षा लेने कि कहीं कोई त्रुटि मिल जाए, कहीं कोई गलत बात, तो हम उसका निंदा करेंगे सत्संग की। तो बड़े गौर से सुनता है, बस गौर से सुनने से ही उसका मंगल हो जाता है। जो सत्संग में आता है उन सबके लिए महात्मा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनका मंगल हो जाए। सच्ची मानिए, ये किसी एक महात्मा की नहीं, महात्मा का हृदय ही ऐसा होता है। चाहे जितना भीषण कष्ट हो, आपके मंगल के लिए उनके कदम अपने कष्ट को देख करके कभी लड़खड़ाते नहीं, कभी रुकते नहीं। आपको क्या पता संतों को कैसे कैसे कष्ट भोग करके समाज को पवित्र करते हैं। ये शरीर, ये जीवन केवल इस समय, जब साधन काल था तो हमें मोक्ष की चिंता थी, हमें ब्रह्म प्राप्ति की चिंता थी। अब हमारे पास एक ही बात है कि इस शरीर से जितना किस मंगल हो जाए, हमारा भजन, हमारा जगना, हमारा कष्टपूर्ण दिनचर्या करना, बस एक ही हुई कि सबका मंगल हो जाए, किसी को हमारी बात पकड़ में आ जाए, हमारा भजन किसी के लग जाए और भजन करने लगे। सच्ची मानिए, एक उत्साह है, एक आनंद है। हमें भगवान सेवा दिए है और उस सेवा का बल भगवान देते हैं।
ये किसके लिए हो रहा है? ये हमें बातें जाननी है क्या जो हम तुम्हें सुना रहे हैं? सच्ची बात तुमसे कहते हैं, ये हमें जाननी नहीं है, हमें ये करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, ना कुछ पाना है और ना कुछ करना है, बस देखना है कि मेरे प्रभु इस शरीर से करा क्या रहे। अब हमको कोई फल फूल नहीं चाहिए, जैसे होता ना साधना का फल, ये कोई ना फूल चाहिए ना कोई फल चाहिए, जो हमें चाहिए वो है। ये सिर्फ आपके लिए, मान लो सिर्फ आपके लिए ये प्रयत्न है, सिर्फ आपके लिए प्रयास है, आपके लिए सिर्फ ये बोल रहे हैं, आपके मंगल के लिए बोल रहे हैं। अगर इसे पकड़ लो तो आपका मंगल हो जाए। आप कहां बैठे हैं? वृंदावन की पावन भूमि में। क्या सुन रहे हैं? प्रिया प्रीतम की बात, भगवान की चर्चा, महापुरुषों की बात। ये अहोभाग्य। ये जो दंभी पुरुष होते हैं, पाखंडी होते हैं, क्या इनको भी सत्संग से लाभ हो जाएगा? नहीं, इनको नहीं होगा। क्योंकि ये काहे के लिए आएंगे? सुन के सुनाने के लिए। इनका उद्देश्य अपने में कोई परिवर्तन, जो दंभी है, जो पाखंडी है, उसको अपने परिवर्तन की बात नहीं, उसको है कि ये बात पकड़ करके हम दूसरी जगह सुना दें, फिर वो सुनी सुनाई बात, वो अपने परिवर्तन के लिए सत्संग होता है। सत्संग सिर्फ अपने परिवर्तन के लिए होता है। ये जो दंभ पाखंड के दोष में होते हैं, ये अपना दंभ पाखंड छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए सत्संग में इनका लाभ ले लेना बड़ा कठिन। अगर ये छोड़ना स्वीकार करें तो लाभ मिल सकता है, लेकिन दंभी और पाखंडी, पूज्य भाई जी महाराज ने कहा, दंभी और पाखंडी का बहुत बुरी तरह नाश होता है, बहुत बुरी तरह नाश होता है। इसलिए दंभ पाखंड तो बहुत, दंभ का जो है नहीं उसको दिखावा करना, पाखंड जो है नहीं वो ऐसे नौटंकी नाटक करना, ये बिल्कुल खतरनाक है। जैसे हो वैसे रहो और सत्संग सुनो तो मंगल हो जाएगा। सत्संग किनका करना चाहिए, किनका सुनना चाहिए? जो पुरुष भगवान के गुणानुवाद के सिवा और कुछ नहीं बोलता, जो स्वयं में कामी नहीं है, क्रोधी नहीं है, लोभी नहीं है, दंभी नहीं है, पाखंडी नहीं है, मेरा विचार है कि ऐसे महापुरुष का संग करना चाहिए। फिर एक और बात बता दे, मिठाई की दुकान वाले में जब हम जाते हैं तो ये नहीं पूछते कि तुम मिठाई खाते हो कि नहीं, हमें पसंद आई हमने ले लिया। तो दो प्रकार से सत्संग सुना जाता, एक ऐसे महापुरुष का सत्संग जो केवल भगवान में आसक्त चित्त है, काम तो इसी से बनेगा। और दूसरी बात है कि अगर अच्छी बात हमें कहीं सुनने को मिल जाती है उसे हम ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन बिना महापुरुषों के संग के भव समुद्र से पार होने वाला ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अतएव साधक को चाहिए कि कोशिश करे, भगवान से प्रार्थना करे कि सर्व सद्गुण संपन्न भगवान के भक्त का संग मिले, उसी से लाभ होता है। नहीं तो दोषों की वृद्धि हो जाती है, दोषों की वृद्धि, ये भी बड़ी बात है। दूसरे की निंदा, दूसरे का उपहास, ऐसे बहुत सी बातें हैं, और स्वयं में वो सब है नहीं, तो सत्संग में बैठने पर वो लाभ नहीं मिल पाता, वो बात नहीं बन पाती, वो अंदर वैराग्य की भावना नहीं आ पाती है। क्या बाबा कोई ऐसा साधन सर्वोत्तम सुलभ है जो सत्संग से बढ़कर के हो? नहीं भाई, सब शास्त्रों का और साधनों का सर्वोच्च मूल कारण सत्संग है। सत्संग बीज है और सब साधनाएं शाखा प्रशाखा है। अगर सत्संग मिला तो सब साधन अपने आप आ जाएंगे। बाबा यदि सत्संग ना मिले तो क्या करें? तो मैंने तो यही विचार किया है कि फिर सत शास्त्रों का खूब स्वाध्याय करना चाहिए। बाबा आप बता सकते हैं कौन से सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए? अगर ज्ञान मार्ग में जानना हो तो वेदांत उपनिषद का, योग वासिष्ठ का,
अगर भक्ति योग में जाना हो तो गीता जी, रामायण जी और भागवत जी और विनय पत्रिका जी, बाबा कह रहे हैं मेरे विचार से इन्हीं सदग्रंथों का पाठ करना चाहिए। ज्ञान मार्गी हो तो वेदांत उपनिषद, भक्ति मार्गी हो तो गीता जी, रामायण जी, भागवत जी, विनय पत्रिका जी, और भगवान की कृपा से ये आपको सुनने को मिलती है। बाबा, एक आदमी सतशास्त्र का स्वाध्याय करता है, एक सत्संग करता है, तो लाभ किसको अधिक प्राप्त होगा? सत्संगी। सत्संगी को लाभ अधिक प्राप्त होगा, क्योंकि उसमें महापुरुषों के वचन अनुभूत होते हैं। शास्त्र में हम पकड़ पाए कि न पकड़, शास्त्रों के वाक्यों को पकड़ पाना बड़ा कठिन है। सत्संग में सुलझे हुए सार बातें वो आपको सुनने को मिल जाती है।